सबको नमस्कार। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हमने ये हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी है। तो इसका आज ये चैप्टर 3 है और ये बुक है परीक्षावाणी। ठीक है, 2.0 जो भी है। ठीक है, तो ये इसमें चैप्टर वाइज में वो थ्योरी की बुक है, लेकिन इसके एमसीक्यू करवा रहा हूँ मैं बनाकर उसमें से। ठीक है, तो आज हम क्या करवाएंगे, हरियाणा के जो नगर हैं, जिले हैं, इतिहास है और इसके राजकीय प्रतीक से, इनसे संबंधित 114 क्वेश्चन आज होंगे। तो बिना किसी देरी के आप शुरू करते हैं, 2 मिनट बाद में बात कर लेंगे। तो पहला प्रश्न है, प्रमुख नगर उनके संस्थापक से संबंधित प्रश्न है ये शुरू में। तो पहला प्रश्न है, रेवाड़ी। रेवाड़ी नगर के संस्थापक कौन थे? तो अलग अलग आता है रेवाड़ी का, तो ऑप्शन इसका बी ठीक है। कहीं पर करमपाल आ जाता है, कहीं पर राजा रेवत आ जाता है। ठीक है, करमपाल भी और राजा रेवत ने अपनी बेटी रेवती के नाम पे रेवाड़ी का नाम रखा था। तो इसमें कोई भी ऑप्शन में हो तो आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, भिवानी नगर के संस्थापक कौन थे? तो राजा नीम सिंह। ठीक है, संस्थापक कौन थे? राजा नीम सिंह भिवानी नगर के संस्थापक थे। अंबाला नगर के संस्थापक कौन थे? तो अंबाला के अंबा नामक राजपूत थे अंबाला नगर के संस्थापक। रोहतक नगर के संस्थापक कौन थे? तो राजा रोहतास। कौन थे? राजा रोहतास रोहतक नगर के संस्थापक थे। गोहाना नगर के संस्थापक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान थे वो जो गोहाना के संस्थापक थे। महेंद्रगढ़ नगर के संस्थापक कौन थे? तो महेंद्रगढ़ के संस्थापक राजा आनंगपाल थे। कौन थे? राजा आनंगपाल महेंद्रगढ़ के संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 7, हिसार नगर के संस्थापक कौन थे? तो फिरोज शाह तुगलक थे। कौन थे? फिरोज शाह तुगलक हिसार के संस्थापक थे। आधुनिक हांसी या मॉडर्न हांसी के नगर के संस्थापक कौन थे? तो ये आसाराम जाट थे। कौन थे? आसाराम जाट आधुनिक हांसी के संस्थापक थे। बहादुरगढ़ नगर के संस्थापक कौन थे? ठीक है, अच्छा प्रश्न है, शायद आपने पहले कम ही पढ़ा होगा। तो बहादुरगढ़ नगर के संस्थापक थे ये आलमगीर द्वितीय। कौन थे? आलमगीर द्वितीय। ठीक है, बहादुरगढ़ के संस्थापक कौन थे? आलमगीर द्वितीय। झज्जर या नगर के संस्थापक कौन थे? तो छज्जू जाट थे। झज्जर के संस्थापक कौन थे? छज्जू जाट। फतेहाबाद नगर के संस्थापक कौन थे? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। फतेहाबाद नगर के संस्थापक कौन थे? तो ये फिरोज शाह तुगलक। कौन थे? फिरोज शाह तुगलक भी फतेहाबाद के संस्थापक थे। इसने फतेहाबाद किसके नाम पर रखा था? फतेहाबाद का नाम इन्होंने अपने बेटे फतेह खां, ठीक है, फतेह खां के नाम पे रखा था ये फतेह खां। ठीक, ध्यान रखना आप। छाछरौली नगर के संस्थापक कौन थे? ठीक है, छाछरौली के संस्थापक राजा गुरबख्श सिंह थे। कौन थे? राजा गुरबख्श सिंह छाछरौली के संस्थापक थे। फरीदाबाद नगर के संस्थापक कौन थे? तो शेख फरीद। कौन थे? शेख फरीद फरीदाबाद के संस्थापक थे। चरखी दादरी नगर के संस्थापक कौन थे? तो चरखी दादरी के संस्थापक थे बिल्वराज। कौन थे चरखी दादरी के? बिल्वराज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सिरसा नगर के संस्थापक कौन थे? तो राजा सारस। कौन थे? राजा सारस सिरसा नगर के संस्थापक थे। अब जिलों के नामकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, आप वो करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, सिरसा नगर का नामकरण किसके नाम के कारण हुआ? तो शाश्वत ऋषि हुआ करते और सिरस का एक पेड़ था, इन दोनों के नाम पर सिरसा का नाम पड़ा था। ठीक है, फतेहाबाद का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद का नाम रखा था। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हिसार का नामकरण किसके नाम के कारण पड़ा था? तो फिरोजा हिसार। कहीं हिसार फिरोजा आ जाता है तो यानी कि हिसार यानी किला। ठीक है, इसके नाम पर इसका हिसार का नाम पड़ा था। पंचकुला का नामकरण किसके कारण पड़ा था? तो पंचकुला का नाम ये पंचकूप के कारण पड़ा था। पंचकुला किसके कारण? पंचकूप के कारण पंचकुला नाम पड़ा था। अंबाला का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? तो अंबालिका, रानी अंबालिका या आम की फल की अधिकता के कारण अंबाला का नाम अंबाला पड़ा था। यमुनानगर का नामकरण किसके कारण हुआ था? तो यमुनानगर का नामकरण यमुना नदी के किनारे बसे होने के कारण यमुनानगर का नाम यमुनानगर पड़ा था। प्रश्न नंबर 22, कुरुक्षेत्र का नामकरण किसके नाम के कारण हुआ? तो राजा कुरु व कौरव के अक्षेत्र होने के कारण कुरुक्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा था। ठीक, करनाल का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो दानवीर कर्ण। दानवीर कर्ण के नाम पर करनाल का नाम करनाल पड़ा था।
कैथल का नामकरण किसके कारण पड़ा? तो ऋषि कपिल के नाम पर, कपिल शथल इसको बोलते हैं, यानी कपिल यानी बंदर, बंदरों की अधिकता है यहाँ पर। जींद का नामकरण किसके नाम के कारण पड़ा था? तो जींद का जयंती देवी के नाम का, इसके कारण जयंती देवी के नाम के कारण जींद का नामकरण पड़ा। पानीपत का नामकरण किसके नाम के कारण हुआ? तो ये पाणिनि ऋषि के कारण। किसके कारण? ऋषि पाणिनि के नाम पर पानीपत का नाम पड़ा था। ठीक है। सोनीपत का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो श्रवण कुमार के नाम पर सोनीपत का नाम सोनीपत पड़ा था। फरीदाबाद का नाम किसके नाम पर हुआ? तो फरीदाबाद का बाबा फरीद के नाम पर। किसके? बाबा फरीद के नाम पर फरीदाबाद का नामकरण। गुरुग्राम का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? तो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर गुरुग्राम का नामकरण हुआ था। पलवल का नामकरण किसके नाम पर? ये पलमासुर कोई राक्षस हुआ करता, ठीक है, इसके नाम पर पड़ा था पलवल का नाम। मेवात नु, मेवात का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? तो मेव जाति की अधिकता के कारण मेवात का नाम मेवात पड़ा था। ठीक है। रेवाड़ी का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? तो राजा रेवत ने रेवती का दान किया था। ठीक है, तो इसकी बेटी थी रेवती। महेंद्रगढ़ का नामकरण किसके नामकरण हुआ था? महेंद्रगढ़ का, तो महेंद्रगढ़ का राजा महेंद्र के नाम पर। किसके नाम पर? राजा महेंद्र के नाम पर। झज्जर का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? छज्जू नामक किसान के नाम पर। रोहतक का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? तो राजा रोहतास के नाम पर हुआ था रोहतक का नाम। भिवानी का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? राजा नीम सिंह की पत्नी भानी के नाम पर भिवानी का नाम पड़ा था। दादरी का नामकरण किसके नाम के कारण हुआ था? दादुर मेंढक की अधिकता के कारण दादरी का नाम दादरी पड़ा था। तो यहाँ हम भाग नंबर 3 में आ जाते हैं। राज्य की महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं हैं। 950 से 900 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी घटना घटी थी? तो ये महाभारत का युद्ध हुआ था। ध्यान रखना है, बच्चे ने कमेंट कर रखा था कि डाउट है, डाउट नहीं है, डेट ठीक है। ठीक है। 324 से 32 ईस्वी में हरियाणा में निम्नलिखित कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी ईस्वी पूर्व? तो ये हरियाणा मौर्य के अधीन आया था। कब? हरियाणा मौर्य के अधीन आया था। प्रश्न नंबर 40। 590 ईस्वी में हरियाणा में कौन सी घटना घटी थी? तो ये हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। 606 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी घटना घटी थी? तो 606 ईस्वी में हर्षवर्धन ने राजकाज अपना संभाला था। ठीक, क्या किया था? राजकाज संभाला था हर्षवर्धन ने। 629 ईस्वी में हरियाणा में संबंधित, इससे संबंधित कौन सी घटना घटी थी? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। देखो है से ट्रिक बना लेना, ह्वेनसांग हर्षवर्धन। ठीक है, एक फयान ह्वेनसांग में थोड़ा बच्चे पजल हो जाते हैं। 634-35 ईस्वी में हरियाणा में से संबंधित, इससे संबंधित कौन सी घटना घटी थी हरियाणा के अंदर? तो ये पुलकेशिन द्वितीय ने राजा हर्षवर्धन को हराया था। कहाँ पर? नर्मदा नदी के किनारे पर, तट पर। ठीक है। 647 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी घटना घटी थी? हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में। क्या हुई थी? हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। 805 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? 805 ईस्वी में तो ये मोहम्मद, अच्छा अच्छा, तो नागभट्ट द्वारा हरियाणा पर अधिकार किया गया था कब? 805 ईस्वी में। ठीक है, नागभट्ट द्वारा हरियाणा पर अधिकार कब किया गया था? 805 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। 836 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी घटना घटी थी? तो ये महिर भोज का शासन, मतलब महिर भोज प्यो घोड़ों का व्यापार का केंद्र बना था। ठीक है, कौन सा? प्योवा घोड़ों के व्यापार का केंद्र बना था और महिर भोज का शासन था 836 ईस्वी में। 910 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित महत्वपूर्ण कौन सी घटना घटी थी? तो तोमर वंश का हरियाणा में उदय हुआ था कब? 910 ईस्वी में। कब? 910 ईस्वी में। 1014 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी घटना घटी थी? 1014 में। ठीक है, ये मोहम्मद गजनी का थानेसर पर आक्रमण किया था। अच्छी डेट है ये प्रश्न पूछा जाता है।
ठीक है। मोहम्मद गजनी ने अनेसर पर आक्रमण किया था। 1037 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो ये थी मसूद प्रथम ने झांसी पर आक्रमण कर कुमारपाल को हराया था। क्या मसूद प्रथम ने झांसी पर आक्रमण कर कुमारपाल को हराया था? कब? 1037 ईस्वी में। 1081 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित यहाँ भी 1037 थी, यहाँ 1081 है। ठीक है, ये डेट याद रखना, डेट भाई पक्का आऊंगी। तो ये कश्मीर नरेश अनंत के पुत्र कलश ने कुरुक्षेत्र पर हमला किया था। कब? 1081 ईस्वी में। 1139 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी घटना घटी थी? तो अर्णोराज ने सर्वप्रथम तोमरों पर आक्रमण किया था। किसने? अर्णोराज ने सर्वप्रथम तोमरों पर आक्रमण किया था। 1151 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? कब? 1151 ईस्वी में। तो ये विग्रहराज चतुर्थ, इसको बीसल देव भी बोलते हैं, ये पूछा गया है, ने हरियाणा पर आक्रमण कर दिया था। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने, जिसको बीसल देव बोलते हैं, 1151 में हरियाणा पर आक्रमण कर दिया था। फिर 1151 में हरियाणा से संबंधित फिर कौन सी घटना घटी थी? ठीक है, तो पृथ्वीराज तृतीय का शासन शुरू हुआ था 1051 में। क्या हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय का शासन शुरू हुआ था। 1191 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी घटना घटी थी? तो ये तराइन का प्रथम युद्ध आया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। 1192 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी घटना घटी थी? तो तराइन का द्वितीय युद्ध आया था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। 1206 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी घटना घटी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का हरियाणा के ऊपर अधिकार हुआ था ये, और गुलाम वंश का था ये। ठीक है। 1216 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी घटना घटी थी? तो ये तराइन की तीसरी लड़ाई हुई थी, ये डेट याद रख लेना। ठीक है, तराइन की 1215 में तराइन की तीसरी लड़ाई हुई थी। इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन मलदीन को हराया था। ठीक, थोड़ा नाम अटपटा है, आप चेक कर लेना, इसको मतलब याद कर लेना। 1236 ईस्वी में से हरियाणा से संबंधित कौन सी घटना इसी घटी थी? ये रजिया बेगम थी, जो रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला शासक बनी थी 1236 ईस्वी में। 1240 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी घटना घटी थी? तो एक कैथल के में जो रजिया बेगम थी, इसकी 1240 में हत्या कर दी थी। ठीक है, 4 साल रही थी। 1266 से 87 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी घटना घटी थी? तो हरियाणा में बलबन का शासन रहा था, या डेट पूछी जाती है। क्या रहा था? हरियाणा में बलबन का शासन। 1290 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी घटना घटी थी? तो हरियाणा पर खिलजी वंश का अधिकार था। क्या? हरियाणा पर खिलजी वंश का अधिकार उस टाइम पर था, 1290 में। 1296 से 1316 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी घटना घटी थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का शासन हो गया था हरियाणा के ऊपर। 1398 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी घटना घटी थी? तो ये तैमूर का हरियाणा पर आक्रमण, ये डेट याद रख लेना। तैमूर लंग, जो लंगड़ा था इसलिए लंग बोलते थे, इसने 1398 में हरियाणा पर आक्रमण कर दिया था। 1451 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? कब? 1451 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी घटना घटी थी? तो ये हरियाणा पर लोधी वंश का अधिकार हो गया था, सी। 1478 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? कब? 1478, ये ध्यान रखना, अपडेट याद रख लेना। तो ये सी, फरीदाबाद में सूरदास का जन्म हुआ था। कब? 1478 में। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी घटना घटी थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526, डेट याद रख लेना। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, ध्यान रखना। 26 दिसंबर 1530 हरियाणा से संबंधित कौन सी घटना घटी थी? तो बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में, ध्यान रखना। 1540 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? कब? 1540 ईस्वी में। तो ये शेरशाह सूरी ने हुमायूं से हरियाणा छीना था, यानी कि उसको हरा कर हरियाणा ले लिया था। 1543 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? कब? 1543, प्रश्न नंबर 69 है, ध्यान रखना इसका। तो ये वीरबान ने नारनौल में सतनामी पंथ की स्थापना करी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेट पूछी जाती है, किसने करी और कब करी? 1543 ईस्वी में वीरबान ने नारनौल में।
1545 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी घटना घटी थी? तो ये शेरशाह सूरी की मृत्यु होगी 1545 ईस्वी में। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी घटना घटी थी? तो ये पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। बैरम खान ने हेमू को हराया था, हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक, अब 5 नवंबर 1556, डेट याद रख लेना। 26 जनवरी 1556 हरियाणा से संबंधित कौन सी घटना घटी थी? तो ये हुमायूं की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई थी दिल्ली की। ठीक है। 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को हरियाणा से संबंधित कौन सी घटना घटी थी? हेमू दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट बना था। ठीक है। 1672 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित निम्न में से कौन सी घटना घटी थी? तो ये औरंगजेब के विरुद्ध सतनामियों ने विद्रोह किया था। क्या? औरंगजेब के विरुद्ध किसने? सतनामियों ने क्या किया था? विद्रोह किया था। 14 फरवरी 1739 को, यानी 24 फरवरी 1739 को ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी घटना घटी थी? तो करनाल का युद्ध हुआ था। ये डेट याद रखना, 24 फरवरी 1739। नादिर शाह ने मोहम्मद सारंगिल्ला को हराया था। किसने? नादिर शाह ने मोहम्मद सारंगिल्ला को हराया था। 1756 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी घटना घटी थी? हरियाणा मराठों के अधीन आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखना, नोट कर लेना। मराठों के अधीन हरियाणा कब आया था? 1756 में। 1764 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी घटना घटी थी? तो नजीबुद्दौला द्वारा हरियाणा पर आक्रमण किया गया था 1764 में, ध्यान रख लेना, ऑप्शन बी। 1789 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी घटना घटी थी? तो महजी सिंधिया का हरियाणा पर अधिकार हुआ था। महादजी सिंधिया, ध्यान रखना, ये डेट याद रखना। महादजी सिंधिया का, मराठों का, अंग्रेजों का, 3 चीजें पूछी जाती हैं। अधिकार कब कब हुआ? मराठों का। ठीक है, 1789 में महादजी सिंधिया का हुआ था। 1797 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? कब? 1797 में। तो जॉर्ज थॉमस ने झांसी को अपनी राजधानी बनाया था। कब? 1797 में, ध्यान रखना भाई। इसने जॉर्ज थॉमस ने। 1802 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो ये क्या हुआ था? बहरामपुर में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1802 में। कहाँ? बहरामपुर में। किसकी? जॉर्ज थॉमस की क्या मृत्यु? 30 दिसंबर 1803 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित निम्न से कौन सी घटना घटी थी? तो ये हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। रखना अधिकार वाली डेट आप ध्यान रखना, हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। 1809-10 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी घटना हुई थी? सारी इंपोर्टेंट डेट है भाई ये। ठीक है, तो समस्त हरियाणा अंग्रेजों को। ठीक है, पिछले में 3 में क्या हुआ था? कुछ पार्ट पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था। 9-10 में समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, ध्यान रखना। 1833-34 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो ये हरियाणा उत्तरी पश्चिम प्रांत का हिस्सा बना और नाबिया अकाल था इस टाइम पे। क्या था? 1833-34 में उत्तर पश्चिम प्रांत का हिस्सा बना और नाबिया अकाल का भी समय था उस टाइम पर। 10 मई 1857 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी घटना घटी थी? तो ये अम्बाड़ा छावनी में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 10 मई 1857, डेट याद रखना। 13 फरवरी 1858 हरियाणा से संबंधित कौन सी घटना घटी थी? तो हरियाणा का पंजाब में विलय हो गया था। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद, ध्यान रखना आप, हरियाणा का पंजाब में विलय हो गया था। 1873 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी घटना घटी थी? तो रेवाड़ी जंक्शन पर हरियाणा की पहली मीटर गेज रेल चली थी भाई। कहाँ? रेवाड़ी जंक्शन पर। 1880 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी घटना घटी थी? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी में आर्य समाज की स्थापना करी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे प्रश्न आएंगे भाई पेपर में सीधे खड़े। 1886 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी घटना घटी थी? तो ये हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम शाखा अम्बाड़ा में शुरू हुई थी। इंपॉर्टेंट, कांग्रेस की प्रथम शाखा अम्बाड़ा से शुरू हुई थी। 1892 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी भाई? तो ये लाला लाजपत राय हिसार छोड़कर लाहौर चले गए थे। कब? 1892 में। लाला लाजपत राय कहाँ से? हिसार छोड़ के और लाहौर चले गए थे 1892 में, ध्यान रखना ये डेट भाई। 1907
इसमें में हरियाणा से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो लाला लाजपत राय को गिरफ्तार कर बर्मा भेज दिया कि मांडले जेल में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था कि कहाँ भेजा गया था लाला लाजपत राय को या किसको, तो आप लाला लाजपत राय को भेजा गया था 1907 में, डेट याद रख लेना, कहाँ, बर्मा की किस मांडले जेल में, ठीक है। 1919 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो ये अम्बाड़ा में सर्वप्रथम रोड एक्ट का विरोध हुआ था, कौन से जिले में हुआ था? अम्बाड़ा में। कब? 1919 में, ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है, पूछा जाएगा। 1948 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो ये अलग पंजाबी सूबे व हरियाणा राज्य की मांग हुई थी। क्या? अलग पंजाबी सूबे व हरियाणा राज्य की मांग हुई थी। 1949 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? कब? 1949 में, ठीक है। तो ये सच्चर फार्मूला लागू किया गया था 1949 में। क्या? सच्चर फार्मूला लागू किया गया था। 1956 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? ये क्षेत्रीय फार्मूला लागू हुआ था 1956 में। सारी डेट याद कर लेना भाई, पेपर में मिलेंगे आपको डायरेक्ट। 1 नवंबर 1966 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो ठीक है, ये डेट तो आप कभी भूल नहीं सकते। तो हरियाणा अलग राज्य बना था, भगवत शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। 29 नवंबर 1970 ईस्वी में हरियाणा से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? ये पहले भी आपने पढ़ी होगी, इसको आप याद कर लेना अच्छे से, इस डेट को, ठीक है। सभी गाँवों में बिजली पहुंचाने वाला हरियाणा पहला राज्य बना था। क्या? सभी गाँवों में बिजली पहुंचाने वाला हरियाणा पहला राज्य। अब राज्य के प्रतीक चिन्ह से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं। हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? कौन सा हरियाणा का राज्य पशु? काला हिरण है, ब्लैक बक, ठीक है, याद रख लेना इसको, पढ़े भी होंगे। पर काला हिरण को हरियाणा के राज्यपाल द्वारा राजकीय पशु कब घोषित किया गया था? ये आएगा असली प्रश्न, ठीक है। इसमें आप देखना, तो ये कहीं पर 7 और कहीं पर 11 अक्टूबर आएगा 1983, ध्यान रखना, 7 या 11 अक्टूबर 1983 को राजकीय पशु घोषित किया गया था काला हिरण को। काला हिरण ब्लैक बक का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं भाई, ध्यान रखना, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना इसको, जैसे ही पढ़ते हो, एंटीलोप्स, सर्विकापरा, कर्विकापरा, जो भी आपको ठीक लगे ये इसको पढ़ लेना। काला हिरण का अफ्रीका में किस नाम से जाना जाता है? ठीक, इसको सैबलमर्ग, इस नाम से, सैबलमर्ग के नाम से। हिरण हरियाणा में राजकीय पशु के रूप में किसे भी माना जाता है? ठीक है, किसे भी, मतलब इसके अलावा और किसे भी माना जाता है राजकीय पशु? तो ये नील गाय कहीं कहीं आ जाता है, ये ऑप्शन में ध्यान रखना आप, अगर वो हो तो फिर नील गाय मत करना आप। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? काला तितर है। क्या है? काला तितर है, तो इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक फ्रैंकोलिन, ठीक है। काला तितर को हरियाणा के राज्य के पक्षी के रूप में कब घोषित किया गया? ये डेट पूछी जाएगी भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 24 मार्च 1972। कब? 24 मार्च 1972, 24 मार्च 1972। काला तितर किस कुल का पक्षी है? तो ये फिशेंट कुल का है। किसका है? फिशेंट कुल का। काला तितर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, ये आएगा वैज्ञानिक नाम, देख लेना आप। तो ये देखना, फ्रैंकोलिनस, फ्रैंकोलिनस जो भी है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है, लेकिन अब फंसते कहाँ? बरगद में। तो क्या है? पीपल है, और इसका वैज्ञानिक नाम है फिकस रिलीजियोसा गोसा, जो भी है वो आप देख लेना। हरियाणा का राजकीय पुष्प कौन सा है? लोटस, कमल। कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? अच्छा प्रश्न है, सारे वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं भाई, ध्यान रखना। तो ये न्यूलम्बो न्यूशिफेरा कमल का वैज्ञानिक नाम है। कमल भारत के अलावा किन अन्य देशों का भी राष्ट्रीय फूल है? पूछ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो भी वियतनाम। हरियाणा के राज्य के प्रतीक में कमल का फूल किसके साथ खिला दर्शाया गया है? तो ये अशोक स्तंभ के साथ। हरियाणा के राज्य के प्रतीक पर अशोक स्तंभ के नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? अपना राजकीय खेल है कुश्ती, लेकिन कबड्डी कुश्ती में हम फंस कर रह जाते हैं, ध्यान रखना। प्राचीन पुराणों में कुश्ती का उल्लेख किस रूप में मिलता है? मल्ल क्रीड़ा, तो भीम नहीं लड़ा था, मल्ल युद्ध,
वही। हरियाणा का राजकीय गीत कौन सा है? जय 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 हरियाणा। ठीक है। हरियाणा विधानसभा द्वारा राजकीय गीत कब अपनाया गया? डेट पूछी जा सकती है भाई। 28 मार्च को भाई 2025। हरियाणा के राज्य के गीत के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर बालकिशन शर्मा कहाँ से हैं? पानीपत से हैं। ये देख लेना भाई, ठीक है। ये यहाँ 116 क्वेश्चन आपके हो गए हैं कंप्लीट, और 3-4 हैं इसमें टॉपिक, वो क्लियर हो गए हैं। सब डीपली ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आप पीडीएफ के लिए एडू गुरुकुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मेरा चैनल है, डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। इसके अलावा एक एमसीक्यू बैच है मेरा, ठीक है। तो ये ग्रुप डी हरियाणा पुलिस और सीईटी सब के लिए है, तो इसमें देख लेना, ये बहुत कुछ मटेरियल है इसमें। तो और इसके लिए मैंने आज ऑफ़र दे रखा है बहुत, आज शाम तक 6 बजे तक का ये ऑफ़र था ये, लेकिन मैं इसको फिर 12 बजे तक कर देता हूँ। रात को 12 बजे तक ऑफ़र रहेगा इसका, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकता है। ये लास्ट ऑफ़र है, फिर कोई ऑफ़र नहीं आएगा, ठीक है। तो अपने कोई अगर आपको परेशानी है या कुछ पूछना है तो बैच के बारे में तो 74 045 पूरा 964 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप फ़ोन कर सकते हो। तो अपनी क्लास होती है यहीं पे ख़त्म। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।